आप सभी को राधे राधे। जब सीता जी अनसुईया जी से मिलती हैं तो उनको वो पत्नी धर्म के बारे में समझाती हैं। वो कहती हैं कि हे जानकी सुनो, मैं तुम्हें पत्नी धर्म के बारे में बताती हूँ। तुम तो वैसे ही पत्नीव्रता हो, सबसे बड़ी पतिव्रता हो। तुम्हारा नाम लेके ही लड़कियाँ पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी, लेकिन ये तो फिर मैं लोक कल्याण के लिए ये बात कह रही हूँ। फिर वो कहती हैं हे जानकी सुनो, माता पिता भाई सखा ये सब तो एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, लेकिन पति तो असीम सुख देने वाला है। पति के चरणों में ही सारे तीर्थों का जल होता है। वो ये कहती हैं कि 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। पहले प्रकार की स्त्री वो होती है जो सबसे श्रेष्ठ होती है। वो कहती है कि इस संसार में मेरे पति जैसा दूसरा कोई किसी का पति नहीं हो सकता। फिर वो कहती हैं दूसरे प्रकार की स्त्री वो होती है जो अपने से बड़ी उम्र में हर लड़के को पिता के समान समझती है, बराबरी वाले को भाई के समान देखती है और छोटे वाले को बेटे के समान देखती है। तीसरे प्रकार की स्त्री वो होती है अधम स्त्री। वो होती है, वो कहती है कि मतलब वो ये सोचती है, उसका मन तो करता है किसी पर पुरुष से मिलने का, लेकिन वो जाती नहीं। वो ये सोचती है कहीं पकड़ी ना जाऊं, कोई मुझे देख ना ले। उसको लोक लाज की इज्जत करती है, लेकिन ख्यालों में दिमाग में उसका पर पुरुष भी चलता है। तो इसको अधम स्त्री माना गया है। और सबसे नीच इस प्रकार की स्त्री वो होती है जो लोक लाज की इज्जत नहीं करती, वो कुछ क्षणों के सुख के लिए पर पुरुष का सेवन करने के लिए उसके पास मिलने चली जाती है। ऐसी लड़की हजारों साल तक रौरव नर्क में पड़ी रहती है। फिर वो कहती हैं जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है, उसके प्रतिकूल चलती है, जहाँ कहीं पे भी जन्म लेती है, भरी जवानी में विधवा हो जाती है। इस बात का वर्णन रामचरितमानस अरण्य कांड में आता है। इस बात का ध्यान रखना। क्या कह रही है वो कि जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल चलती है मतलब उसकी बात नहीं मानती, जहाँ कहीं पे भी जन्म लेती है, भरी जवानी में विधवा हो जाती है। एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति की हर बात माने, क्योंकि इस धरती पर जो लड़की को पति मिला है वो भगवान का ही रूप है, वो स्वयं भगवान है। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका परमेश्वर होता है। सारी देवी देवता एक तरफ और पति एक तरफ। जो पति है, पति के चरणों में ही सारे तीर्थों का जल होता है। पति के अंदर सारे देवी देवता का वास होता है। शिव पुराण में भी वर्णन आता है, जो लड़की अपने पति को ही भगवान समझ के उसकी पूजा करती है, उसको किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो अपने पति की सेवा करके ही सारे तीर्थों का जल प्राप्त कर सकती है, सारे भगवान को पूजने की पूजा का फल प्राप्त कर सकती है। ठीक है, पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे संसार को हिला के रख सकती है। और उस बात में फिर वो ये भी कहती हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो जन्म से ही अपवित्र होती है, पति की सेवा करके ही पवित्र हो जाती है। जो भगवान है उनको पतिव्रता स्त्री इतनी प्रिय हैं। आप खुद देखिए, उनको तुलसी जी भी इसलिए ही इतनी प्रिय हैं। राधे राधे।